उस समुचित को चुनिए जो दी गई संख्या ठीक उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार निम्नलिखित समुचित में दी गई संबंध है। जैसे कि आपको पता है इनका जो संबंध है मेरे बच्चे, इनका जो संबंध है वही संबंध होना चाहिए पक्का। 1 से 2 क्वेश्चन आपसे इस टाइप के पूछे जाएंगे। अब बताओ इसको कैसे करोगे। करने का तरीका है मेरे दोस्त, 4 और 6 से इसने क्या है बोइतर बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार इसने 5 और 7 से इसने क्या किया 110 बना दिया, 105 बना दिया मेरे दोस्त, 105 बना दिया। अब हम देखेंगे आखिरकार इसने क्या किया ऐसा कि ये कैसे बनाया। वो चीज मेन डिसाइड करती है कि इसने बनाया कैसे है, क्या इसका तरीका, क्या इसका सोल्यूशन करने का तरीका जो था वो रहा होगा। क्या आप इस मेरी बात से सहमत हैं? चलो ठीक है, अब इसका मैं तरीका आपको समझाता हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि मैं करूंगा 4 × 6, कितने होते हैं 4 छंग 24। और बच्चे 24 अगर इंटू में 3 कर दूं तो आप सभी को पता है कि ये 72 प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार मैं अगर 5 × 7 करूंगा, 5 7 कितना होता है 35। 35 इंटू बच्चे 3 हमारे हिसाब से किए हमने, तो वो प्राप्त हुए 105। क्या प्राप्त हुआ बच्चों? वो प्राप्त हुआ है हमें 105 प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति अगर हम देखते हैं और 105 में प्राप्त होता है तो यानी ये दोनों तो हम कर चुके हैं। अब मैं 3 × 6 करूंगा, कितना हो जाएगा 18। 18 दूनी 36 होता है, 18 54 होता है, तो ये कभी नहीं हो सकता। आगे आ जाओ, इंटू 2 करेंगे, कितना हो गया 5 × 2 10, 10 × 3 30 होता है, यहाँ पर 40 दिया हुआ है, ये गलत है। अब देखो इन दोनों को इंटू कर लो और इन दोनों को इंटू कर लो। तो पहला मैं इनको करूंगा 8 छंग 48, 6 × 8 किया मैंने तो मेरे को 48 प्राप्त हुए बच्चे, और इंटू मैंने 3 कर दिया तो 144। क्या बच्चे किस किस का उत्तर 144 आया है? जल्दी से कमेंट करेंगे और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो, बताओ इसका उत्तर क्या है मेरे दोस्त, जल्दी से बता दो। और खुद करो, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, एक बार खुद से करने की कोशिश करो, कई बार ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। अब देखेंगे हम इस श्रृंखला, तो यहाँ पर जी, जे, एम और प्रश्नवाचक चिन्ह और एस दिया हुआ है। तो मैं देखूंगा यहाँ पर, पहले उठा लू चलो, मैं जी 7 पर आता है, एच जे 10 पर आता है, एम 13 पर आता है, तो फिर क्या होगा एस आता है 19 पर। तो यानी प्लस के 3, 13 और 3 कितने होंगे 16, 16 पर पी आ जाएगा। तो पी सभी में दिया हुआ है। अगला देखो आर 18 पे आता है, यू 21 पे आता है, एक्स 23 पे आता है, 23 और 3 26, 23 खेड़े एक्स 21 पे 24 पे आता है, एक्स 24 पे आता है, 24 और 3 कितना होगा जल्दी बता दो। 24 और 3 मेरे मित्र कितना हो जाएगा, क्या कोई बच्चा बता सकता है? तो 24 और 3 हो जाएगा 27, 27 का मतलब ए हो जाएगा। अब यहाँ से एक ऑप्शन अभी तक हमारा कटा है, कितना ऑप्शन कटा है एक ऑप्शन। अब अगली संख्या हमारा डिसाइड करेगी। तो एक आता है, बी 4 पे आता है, जी आता है 7 पर, तो 7 और 3 10, 10 पे यानी जे आएगा। बच्चे ये भी डिसाइड हो चुका है 10 पे जे आएगा, तो ऑप्शन ये भी कर चुका है। अब दो ऑप्शन अपना डिसाइड करेंगे कि हमारा उत्तर कौन सा हो सकता है, क्योंकि अब सभी में अक्षर सेम दे रखे हैं ना, तो फिर हमको पूरा ही करना पड़ा, बाकी हम कब का ही निपटा देते हैं। 13, 16, 19 और 22, 22 पे क्या आता है मेरे दोस्त, वी आ जाता है ना कि यू आता है। तो ऑप्शन नंबर जिस बच्चे ने 2 दिया है वो यहाँ से बिल्कुल सही है। किस किस ने दिया 2, जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल सही है सभी बच्चों का। अब देखो इसको उत्तर देखो, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए इन दो संख्याओं को आपस में बदलना जाना चाहिए। अब दो संख्या को आपस में हमें बदलना है, वो चीज हमें डिसाइड करनी है मेरे दोस्त। दो संख्या को अगर हम आपस में बदलेंगे तो फिर हमारा उत्तर क्या होगा, वो चीज हमें डिसाइड करनी है। अब हम क्या करेंगे, पहले अगर मैं लेता हूं, पहले समीकरण को लिखता हूं 9 2, या फिर मैं 16 18, या 6 और 8, या 16 और 6, और मैं 16 और 12, तो मैं बदलूंगा 16 और 12 का। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा 16
और यहाँ पर मैं कर दूंगा 12। बच्चे मैंने यहाँ पर 16 और यहाँ पर 12 कर दिया। अब भाज्य 16 इंटू 6 प्लस 12 माइनस 18 और बराबर 66 हो जाएगा। क्या यह समीकरण सोल्व हो सकती है? क्योंकि गणितीय रूपी के समीकरण है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। 16 से अगर 100 परमाणु काटेंगे तो 12 बार जाएगा, इंटू 6 करेंगे, प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा और बराबर 66 तो आ ही रहा है। ये चीज हमने देख ली है। अब मैं कहूं आगे चले तो देखो 6 इंटू 12 करेंगे, 12×72 प्लस 12 और माइनस 18 बराबर 66। क्योंकि इस समीकरण को मैं जल्दी भी कर सकता था, पर ये क्वेश्चन आपको बेसिक से करना मैं सिखाने के कारण ये मैं कर रहा हूँ। बच्चे अब इन दोनों को इंटू कर लो, इन दोनों को प्लस कर लो तो कितना होगा, 2 2 4 और 1 और 7 8 यानी 84 माइनस 18 बराबर 66 बचेगा। क्या ये 66 से 66 आ चुका है? बिल्कुल आ चुका है बच्चे, ऑप्शन 4। अब देखते हैं किस किस का बच्चे का ऑप्शन 4 उत्तर आया है। चलो अब बच्चे इसका देखो, क्लास का टाइम है, रात को 9 बजे ही आएगी क्लास, आपको साथ में जुड़ना नहीं भूलना। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को। उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। इनका संबंध हमें है वो बताना है। अगर हम इनका संबंध बताने चले मेरे बच्चे, तो वो हमको देखना पड़ेगा कि इनका संबंध बन कैसे रहा है। पहली चीज आती है कि इनका संबंध बन कैसे रहा है। अब मैं देखूं कि मैं, इसने क्या दिया है, बी ए और जी इसने लिखा है, और जिसके बाद इसने लिखा है ए सी, इसके बाद जे और बी एफ और एच। क्या कुछ समझ में आया? अब समझ में आया होगा, ए बी सी डी जे ए बी, समझ में आई सीरीज, एफ जी एच, यानी तीन तीन का समूह बना हुआ है। इनकी बीच वाली संख्या हमें आगे दे रखी है और दोनों साइडों वाली संख्या हमको यहाँ पर लिखनी है। आपको समझ में आया होगा कि बीच वाली हमें आगे दे रखी है और साइडों वाली लिखनी है। इसी प्रकार हमें दिया हुआ है डी ओ और जी। डी से पहले क्या आता है, सी, डी के बाद क्या आता है, ई, यानी कि अपना पहला शब्द क्या चाहिए, सी और ई चाहिए। सी और एन भविष्य में कभी नहीं होगा, सी और एन भविष्य में कभी नहीं होगा। अब दो तो अपने यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। अब ओ के इधर क्या आएगा, एन, एन ओ पी। अब वापस यहाँ पर एफ और यहाँ पर एच आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर दे रखा है, हमको करने की जरूरत ही नहीं है। अब बता दो मेरे दोस्त, यहाँ पर एच दे दिया है, ये उल्टा कर दिया है। बताओ किस किस बच्चे का ऑप्शन नंबर 4 आया है, वो भी मैं देख लेता हूँ और बच्चों का नाम बोल लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बताओ। बिल्कुल, अब ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसको करने की कोशिश करो। दर्पण वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, यानी क्वेश्चन वही करवाए जा रहे हैं जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। एक बार थ्योरिकल वैसा नहीं है कि वो क्वेश्चन आएगा वो पूछा जाएगा वो नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे वही क्वेश्चन आपके यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास द्वारा आपको करवाए जा रहे हैं। बताओ इसका उत्तर क्या है। दी गई आकृति उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण में एम और एन पर रखने पर बनेगा, यानी कौन सी बनेगा वो हमको डिसाइड करके मेरे बच्चे बताएंगे। चलो हम देखते हैं। पहले इसमें आपको काटना सीखना है, पहले इसमें गलत और सही को काटना सीखना है, यानी कि हम सही और गलत को काटना सीखेंगे। तो दो चीज आपको डिसाइड करना है, यहाँ पर ई है तो हमेशा यहाँ पर ई ऐसा बनेगा। भविष्य में आर कभी नहीं आएगा, भविष्य में आर कभी नहीं आएगा, क्योंकि आर की जो दिशा दी है ना, ये जल प्रतिबिंब दी हुई है, जल। और हमें पूछी है दर्पण, क्योंकि दर्पण इस साइड लगा हुआ है या नीचे नहीं लगा हुआ है। तो क्वेश्चन कहां पर जाता है, पहले चीज मैंने आपको सिखाई है कि दर्पण में हमेशा आपको ऑप्शन काटना सीखना है। क्या काटना सीखना है आपको, ऑप्शन काटना सीखना आना चाहिए।
अब मैं कहूँ कि आगे चलो, आगे देखो आप बच्चे, आगे हम देखेंगे तो सी सी ए और एल पी दिया हुआ है। अब मैंने 4 नंबर पे कौन है? एल है, और यहाँ पर 4 नंबर पे पी दे दिया। बताओ, तो ऑप्शन 3 को भी मारेंगे गोली? क्यों करें जब हमको चाहिए क्या और दे कुछ और रहा है। जाना तो आपको एसएससी एमटीएस में, और आपको ऐसे जीडी में भेज दिया, ऐसे जीडी में जाना है आपको, और आपको सीजीएल में भेज दिया, सीजीएल में जाना है आपको, वापस नीचे लाके डाल दिया। ऐसा थोड़ी करेंगे क्या? जिसमें जाना है वही सही होगा। बच्चे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ बिल्कुल सही है। किस किस बच्चे का उत्तर आया है? जल्दी से डिसाइड कीजिए। बिल्कुल देखते हैं किस किस का उत्तर आया है। जब तक मैं बच्चों का नाम बोलूंगा तब तक अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूँ, और इसको करिए और इसका उत्तर देने की कोशिश आप सभी मित्र कीजिए। बताओ, जल्दी से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे सारे स्टूडेंट, और देखिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बताओ अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या है? बता दो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है दोस्त, बताओ इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है। क्वेश्चन को देखो कि करोगे कैसे। पहली चीज आप ये को डिसाइड करनी है कि अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया पेपर के अंदर तो उसको आप करोगे कैसे। करने का तरीका हमको पता होना चाहिए। चलो हम देखते हैं। यहाँ पर मेरे बच्चे हमको दिया है टी आर ए, जिससे ये बना है एफ एन और डब्ल्यू। आखिरकार इनका संबंध क्या हुआ? अगर मैं इनकी प्लेस वैल्यू लेकर आपको देखूं अगर बच्चे, तो 20 पर आएगा, 18 पे आएगा और 1 पे आएगा, 6 पे आएगा, 14 पर आएगा, और कितना हो जाएगा बताओ? 23 पे आ जाएगा। अब देखो, मैं इसको क्रॉस में ले लूं तो प्लस के 3 हो जाएगा, ये आपको देखना है। यहाँ पर यहाँ इसका सीधा ले लूं तो माइनस के 4 हो जाएगा, और इधर क्रॉस में लेता हूं तो प्लस के 5 हो जाएगा। यानी कि सीरीज में क्या हुआ है? प्लस के 3, माइनस के 4 और प्लस के 5, ये सीरीज हमारी यहाँ पर बनती है। क्या यही आगे है? चलो करते हैं। एम एन और जी, 13, 14 और 7, जिसको इसने लिखा है एल जे और पी, जो आता है 12, 10 और 16। क्या मैं एम से क्रॉस में लूंगा तो क्या मैंने प्लस का 3 किया, 13 और 3 16, पी हो गया। अब मेरे को क्या करना है? माइनस के 4 करना है, तो 14 में 4 जाएगा 10, बिल्कुल हो चुका है। 7 और 5 कितने होंगे? 12, 7 5 12। ये बिल्कुल सीरीज एकदम सही और सटीक हमने सेट की है। अब आगे चलो बच्चे, आगे चलो। आगे हमको क्या करना पड़ेगा कि हम देखेंगे, हमें दिया है एफ ओ और के। एफ और ओ और के हमको दिया गया है, तो एफ की प्लस वैल्यू होती है 6, ओ की होगी 15, और के की होगी 11। अब धीरे धीरे कराने की बात आप कहोगे बच्चे, तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए, गधा मजदूरी नहीं करनी है, समझ में आना चाहिए कि हो कैसे रहा है। अब मेरे को क्या करना है वो चीज आपको देखनी है। अब हमको क्या करना है? यहाँ से क्रॉस में लाओ, 6 और 3 9, 6 और 3 9 हो जाएगा, क्योंकि पहले प्लस के 3 करने हैं, तो 9 पे हमें पता है आई आता है। इसके बाद वापस माइनस के 4 करने हैं, तो 15 में 4 जाए 11, 11 पे क्या आता है? 11 प्लस 5 16, 16 हमेशा पी आता है। बच्चे बता दो, पी के आई, पी के आई ऑप्शन नंबर 4। बताओ किस किस बच्चे का ऑप्शन नंबर 4 उत्तर आया है। चलो डिसाइड कर लेते हैं किस किस ने दिया है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि वो बच्चा सिलेक्शन की ओर बढ़ चुका है। अब देखते हैं कौन कौन बच्चा सिलेक्शन की ओर बढ़ा है इस क्वेश्चन के अंदर। जिससे पहले लेके आता हूं मैं आपके सामने एक और बढ़िया क्वेश्चन, जो आपको डिसाइड करेगा आपकी क्लास को। बताओ, जल्दी से बता दो मेरे दोस्त। एक और क्वेश्चन लेके आता हूँ जब तक मैं आपके सामने। ये देखिए, आपके सामने आने वाला है एक और क्वेश्चन। आप बताओ, इसको करने की कोशिश करो जल्दी से ही। जल्दी से आप खुद भी करने की कोशिश करो, फिर मैं भी बताता हूँ इसको करना कैसे है। खुद कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ इसको करना कैसे है और इसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है। जल्दी से कोशिश करना आप सभी, जल्दी से कोशिश करना कि आप कर सको।
बिल्कुल। अब इस क्वेश्चन को करने का आप तरीका देखो। देखो इस क्वेश्चन को क्या करोगे, MANAGE, इसको इसने लिखा है 62902 3। इसी प्रकार NARAT को इसने लिखा है 52345, और इसी प्रकार TEMN को लिखा है 3695। यानी इस तरह से इसको लिखा जाता है। अब इसने हमको आर को कैसे लिखेंगे ये पूछा है, तो हमको पहले देखना है आर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यानी इन 5 संख्याओं में से अपना उत्तर हो सकता है। पर उसके लिए हमें पहले इन 4 को काटना पड़ेगा, जैसे कि ये 4 कहाँ से कटती है, इनको काटना पड़ेगा। अब चीज आप देखो कि एन इसमें भी है, एन इसमें भी है। अगर मैं एन से एन काटूंगा तो इसमें सेम देखनी है, तो इसमें सेम देखो कौन कौन सी है, दो इन दोनों में सेम दी हुई है, तो चलो ठीक है। इसके बाद इसमें सेम हमको 3 दिया हुआ, तो मैं 3 से 3 को काट देता हूँ। 3 से मैंने 3 को काटा है। आपने कहा सर 2 को क्यों नहीं काटा, क्योंकि यहाँ पर डबल ए दिया है और डबल ए की दोनों की वैल्यू क्या है, 2 है, तो मैं इसको भी ए से ए काटूंगा, और यहाँ से भी ये 2 से 2 काट दूं, और यहाँ पर भी ए है तो यहाँ पर भी डबल 2 है। देखो आप, डबल डिजिट में 2 दिया हुआ है, ये चीज हमारी कट गई। अब हमारे पास रहा है टी और आर। अब टी इसमें दिया हुआ है, टी इसमें दिया हुआ है, तो टी की वैल्यू क्या होगी, टी की वैल्यू फंसा दिया इसने क्वेश्चन ने, हमने पहले एन का कितना 3 काट दिया। एन का इसमें हिसाब से तो हम 5 भी काट सकते थे। एन की वैल्यू अगर हम देखते तो हम 5 भी काट सकते थे। क्यों बच्चे, कितने काट सकते थे बताओ आप? सोचो इसमें कि हम चाहते तो क्या काट सकते थे, 5 को भी काट सकते थे। काट सकते थे, बिल्कुल काट सकते थे, क्योंकि हमारे पास एन आ रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है, एन आ रहा है। तो इस स्थिति को हम देखते हुए एन से अगर मैं यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो एन से मैं यहाँ पर 5 काटूँ, ये बात सही है कि एन से मेरे को 5 काटना पड़ेगा, ये बात आपको याद रखना है। तो यहाँ से सारे कट चुके हैं, बचा क्या है मेरे पास 4, तो यानी आर का हमारे पास क्या बचा है 4। यानी बच्चे ऑप्शन नंबर 3, ये मैंने नहीं, ये एसएससी माना हुआ क्वेश्चन है, यानी एसएससी ने खुद ने कहा है कि इसका उत्तर 4 आएगा, क्योंकि ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी के अंदर। बताओ अगला क्वेश्चन ये आपके सामने करके बताओ, कौन इस क्वेश्चन को सबसे पहले करके बताता है, जल्दी से। सबसे पहले इस क्वेश्चन को कौन करेगा वो हम देखेंगे, क्योंकि एक सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने आया है, तो सीरीज का क्वेश्चन तो सबसे आसान आप कर सकते हो। चलो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन को देखो, दी गई श्रृंखलाओं में निम्नलिखित में से कौन संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। इसने कहा है कि भाई आपको ये बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हमको ये डिसाइड करना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आएगी। तो बच्चे हमने डिसाइड किया है, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज, पहली बात हमारे पास दी क्या क्या चीज है वो हमको डिसाइड करेंगे, तभी हम वहां पर पहुंच पाएंगे। हमको ये बताना है कि डिसाइड हम करेंगे जैसे, तो ही हम पहुंच पाएंगे। स्वाभाविक बात है कि हम जो डिसाइड करेंगे तभी तो पहुंच पाएंगे ना, जबरदस्ती थोड़ी जा पाएंगे। चलो ठीक है, मैंने कहा कि हमने डिसाइड किया है 48। मेरे दोस्त आप मानोगे हमने डिसाइड कर लिया है कैसा, हमें पास दी है एक तो 48, क्या दिया हुआ है 48, 48, 50, 53, 58, 65, इसके बाद 74 और 89। इनमें हुआ क्या है, तो हम कहेंगे 48, 50, 53, 58, 65, 76 और 89। अब देखो प्लस के यहाँ पर 2 हुए, प्लस के 3 हुए हैं, प्लस 5 हुए हैं, प्लस 7 हुए हैं, यहाँ प्लस पे 11, क्या हुआ 11 हो गए, 74, 77, हाँ बिल्कुल 63 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 11 हुए और यहाँ पर 13 हो गए। अब ये क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी संख्या है इसके खुद के अलावा दूसरा किसी का भाग नहीं जाता है इन संख्याओं में, तो ये चीज हमने डिसाइड की है। तो फिर आगे ऐसी कौन सी संख्या लेके आए जिसमें इसके अलावा खुद का भाग नहीं जाए। देखो 14 में जाता है 2 का, 7 का, 15 में जाता है 3 और 5 का, 16 में जाता है 2, 4, 8 का, पर 17 में किसी का नहीं जाता है मेरे बच्चे, तो 17 प्लस करेंगे, क्योंकि ये सही प्लस होता है, तो 17 प्लस कर दो। 7 और 9 कितना होगा जल्दी बताओ,
भाई अगर हमको 17 प्लस करना है तो 7 और 9 कितना हो जाता है 16। 16 का 6। अब इकाई अंक आप देखो यहाँ 203 है, 95 है, 6 ऑप्शन नंबर 1 पर आपको दिख रहा है। ये चीज हमारी क्लियर हो चुकी है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो रहा है। आगे कर लो, फिर इसको जोड़ लो। 8 एक 9 और एक 10, 106 बिल्कुल सही है मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ी हो रही है। अब यार ये बताओ, उन 90 में आप 17 जोड़ोगे 200 के पास में 150 के पास में कहाँ जाएगा? वैसे आपको देखने की जरूरत नहीं है। वैसे ही बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप इस क्वेश्चन को कर लेते। बताओ आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बताओ इसका उत्तर क्या रहेगा? बताओ इसका उत्तर क्या रहेगा? जल्दी से कोशिश करो कि इसका उत्तर ऐसा आ जाए तब तो मजा आ जाए। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसका उत्तर ऐसा आ जाए कि मजा आ जाए। चलो अब मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को करना है। उस विकल्प की आकृति को चुनिए जो दी गई आकृति के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी और घुमाने की आपको अनुमति नहीं है, यानी यहाँ पर आने वाली है। तो अब यहाँ पर हमारा खाली स्थान आना चाहिए। पहली चीज तो यहाँ पर खाली आना चाहिए। अब इसने तो इसको पहले मैं ऑप्शन दे दूं, एक, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। अब यहाँ पर इसने भर दिया है और यहाँ पर भी इसने भर दिया है। दो चीज हमने डिसाइड की, तो इसको और मैं इसको काटूं। बच्चे 2 3 को अगर मैं काट देता हूँ, फिर दो चीज हमारे पास बचती है। फिर दो चीज क्या क्या बचती है? पहले तो इसमें भी ऐसे लकीरें आनी चाहिए। पहले भी इसमें ऐसी लकीरें आनी चाहिए। फिर एक ऐसी डिजाइन हो जाएगी। अब हमने देखा है कि यहाँ पर डिजाइन भरी हुई है। देखो ये दोनों सेम है, तो भाई ये भी सेम होना चाहिए। तो इसमें इसने डिजाइन को पूरा ही भर दिया, और इतनी डिजाइन तो भरी होनी चाहिए नहीं बच्चे। तो ये भी गया, ये भी गया, ऑप्शन नंबर 4। बताओ किस किस बच्चे ने ऑप्शन नंबर 4 उत्तर दिया है आज के इस क्वेश्चन का? क्या लगे कि नहीं लगे टॉप क्वेश्चन? क्लास का टाइम 9 बजे का रहेगा। जुड़ना आपको नहीं भूलना है। बताओ जल्दी से किस किस बच्चे ने इसका उत्तर दिया है? जल्दी से बताएंगे कौन कौन से बच्चे ने इसका उत्तर दिया है, जल्दी से कमेंट करेंगे।